येनैरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामिति देहिने कमलाकाम सौदाम कर्णकामुकदेहिने। संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के संवाहक पंडित राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीगण। पंचदशी का पंचकोश विवेक प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण के माध्यम से अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों से विवेक किया गया है। उसी प्रकरण में बता रहे हैं कि सत्यं ज्ञानम अनंतम ये ब्रह्म का स्वरूप है। अब वो स्वरूप ब्रह्म जो सदरूप, ज्ञान रूप, चिद रूप, अपरिच्छिन्न रूप जो ब्रह्म है, वो उपाधि बसात अविद्या अंतःकरण उपाधि बसात जीवत्व और ईश्वरत्व को प्राप्त होता है, ये बताया गया। तथा वो जो चिद रूप ब्रह्म में जीवत्व और ईश्वरत्व की आधायक शक्ति है, उस शक्ति का स्वरूप बताया। अस्ति काचित सर्ववस्तु नियामिका ऐश्वरी शक्ति। ईश्वर संबंधी, ईश्वर उपाधितया ईश्वर संबंधी शक्ति विशेष है जो सभी वस्तुओं की नियामिका है। गंध पृथ्वी में ही है, उष्णता बन्ही में ही है, स्नेह जल में ही है। यह नियामक, इसका नियमन एक शक्ति विशेष के द्वारा होता है जो ईश्वर की शक्ति है। वो आनंदमय जो आत्म तत्व है, वो आनंदमय आत्म तत्व से लेकर के सकल वस्तु में कूट है। अथवा आनंदमय जो कोश है, उस आनंदमय कोश से लेकर के और अन्नमय कोश पर्यंत सर्वत्र नियत है। तो पृथ्व्यादि नियम वस्तुओं की नियामन करने वाली जो शक्ति है वो कहाँ है? आनंदमय आदि ब्रह्मांड में सर्वत्र में वस्तु है, यह कहा गया था। अब वो शक्ति का क्या स्वरूप है? वो शक्ति सद विलक्षण है, अतः उससे नियमित जो वस्तुओं के धर्म हैं वो भी अनियमित हैं। यही यहाँ से पाठ प्रारंभ था। वस्तु धर्माः नियमेरन शक्त्या नैव यदा तदा अन्योन धर्म सांकार्यात विप्लवेद जगत खलु। क्यों इस वस्तु के धर्मों का नियमन शक्ति के द्वारा क्यों मानना? क्यों ऐसा स्वीकार किया जाता है कि वस्तु के धर्म शक्ति के द्वारा नियमित है? उसका समाधान इस कारिका के माध्यम से कहा। शक्त्या यदा वस्तुधर्माः नैव नियमेरन, शक्ति के द्वारा वस्तु जो धर्म हैं, जो
वस्तु धर्म है, गुणादि हैं, उनका यदि नियमन ना हो तो पृथिव्यादि का जो काठिन्य द्रवत्वादि जो धर्म है, काठिन्य है, द्रवत्व है, ये धर्म एवं आकाश का शब्द मात्र धर्म है, वायु का शब्द स्पर्श धर्म है, तेज का शब्द स्पर्श रूप धर्म है, और जल का शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप रस धर्म है, पृथ्वी का शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो धर्म है, इनका यदि नियमन नहीं होगा तो धर्मों का यदि नियमन नहीं होगा तो वह अन्योन्य संक्रमण हो जाएंगे, अन्योन्य संक्रमण हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे, एकत्र व्यवस्थापित नहीं होंगे। तो एकत्र व्यवस्थापित न होने का कारण ये जो जगत है, ये जो प्रपंच है, इसका विप्लव हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा, अनियत व्यवहार हो जाएगा। अनियत व्यवहार होने का जगत का स्वरूप ही खंडित हो जाएगा। इसलिए वस्तु के नियामक शक्ति मानना आवश्यक है। वो जो वस्तु की नियामिका शक्ति है वो चित छाया वेशतः शक्ति चेतन एव विभाति सा तद शक्ति उपाधि संयोगात् ब्रह्मैव ईश्वरतां विजेता। वो जो शक्ति है वो वस्तुतः जड़ स्वभाव है, परंतु चित छाया, चित चेतन ब्रह्म, उसका जो छाया प्रतिबिंब, चित स्वरूप ब्रह्म प्रतिबिंब का की उपाधि होने के कारण, आश्रय होने के कारण, यतः चित स्वरूप बिंब का प्रतिबिंबन का आश्रय वही शक्ति है। तो चित छाया वेशतः, चित स्वरूप न होने पर भी चित छाया के आविष्ट हो जाने पर वो शक्ति चेतना योग विभाति, अचेतन होते हुए भी चेतन के समान प्रतीत होती है। जिस प्रकार से दर्पण आदि प्रतिबिंब के अभिव्यंजक दर्पण आदि मुखादि प्रतिबिंब से युक्त होकर के मुखादि के समान, प्रतिबिंब के समान प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार से जड़ स्वभावा जो शक्ति है वो शक्ति में चित्त का प्रतिबिंब पड़ने से चित्त स्वरूप जैसी, चेतना जैसी, चेतन जैसी प्रतीत होती है। और वो चिद शक्ति उपाधि योग से ही जो ब्रह्म है वो ईश्वरता को प्रतीत हो गया। जो प्रथम प्रकरण में ही बताया गया था कि सत्व प्रधान अविद्या में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो ईश्वर है। तो ब्रह्म है, ब्रह्म में ईश्वरत्व जीवत्व का व्यवहार अविद्या आश्रित प्रतिबिंब के द्वारा होता है। तो चित स्वरूप जो ब्रह्म है उसका प्रतिबिंबन, उसका प्रतिबिंबन सत्व प्रधान शक्ति अविद्या में जब पड़ा तो वो ईश्वरत्व रूपता को प्राप्त हो गए। प्रतिबिंब ईश्वर, चित प्रतिबिंब ईश्वर रूपता को प्राप्त हो गया। अतः यह शक्ति केवल जागतिक पदार्थों के धर्मों के ही नियामक नहीं है,
अपितु चित स्वरूप ब्रह्म में ईश्वरत्वादि व्यवहार की भी नियामक है, ईश्वरत्वादि व्यवहार की भी जनक है। अतः चित शक्ति उपाधि के संयोग से ही ब्रह्म ईश्वरता को प्राप्त होता है। अतः यह जो शक्ति है, जड़ स्वभाव शक्ति, जो चित स्वरूप ब्रह्म के प्रतिबिंब के आश्रय के कारण चिद रूप प्रतीत हो जाती है। होता है ऐसा, जैसे दर्पण आदि में सूर्य का जड़ स्वभाव, दर्पण आदि में, कांच आदि में जब सूर्य के किरण का प्रतिबिंबन होता है तो वो जड़ स्वभाव जो जल है या जड़ स्वभाव जो दर्पण है वो प्रकाशमय हो जाता है, जड़ होते हुए प्रकाशमय हो जाता है। उसी प्रकार से जड़ स्वभाव जो अविद्या शक्ति है, वो अविद्या शक्ति में जब चित स्वरूप ब्रह्म का प्रतिबिंबन हुआ तो वो भी चिद रूपता हो गई, चिद रूप हो गई। और वो जो तत्शक्ति, वो जो परमात्मा की ब्रह्म की शक्ति है, उसी के ही उपाधि के योग से, उपाधि यहाँ पर प्रतिबिंब आश्रयतया उपाधि जो अविद्या है, उसके संयोग से ब्रह्म ही ईश्वर रूपता को प्राप्त होता है। कोशोपाधि विवक्षायाम याति ब्रह्मैव जीवताम पिता पितामहश्चैकः पुत्र पौत्रो यथापति। ये तो ब्रह्म के ईश्वर रूपता, उसी उपाधि के योग से अविद्या में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो ईश्वर है, तो वही चित्त शक्ति अविद्या के योग से ही ब्रह्म ईश्वर रूप को प्राप्त हुआ। जीव रूपता ब्रह्म की कैसे होती है उसको बताया कोशोपाधि, जिनका विवरण पूर्व में किया गया। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये जो कोश हैं, उन कोशोपाधितया, कोशों से उपहिततया जो ब्रह्म है वही जीव रूप को प्राप्त होता है। वस्तुतः ब्रह्म न तो जीव है न तो ब्रह्म ईश्वर है, अपितु ब्रह्म अविद्या उपाधि योग से ईश्वर रूपता को प्राप्त होता है तथा कोशोपाधि विवक्षा से वही जीव रूपता को प्राप्त होता है। अब बात है कि एक ही ब्रह्म, अद्वय ब्रह्म, ईश्वर रूप, जीव रूप और अद्वय चिद रूप, ये कैसे होगा उसको बता रहे हैं। जैसे एक ही पुरुष है, पुत्र अपेक्षा पिता है, पौत्र अपेक्षा पितामह है, पुत्र पिता अपेक्षा पुत्र है, पितामह अपेक्षा पौत्र है। अतः उपाधि वसात एक ही पुरुष पुत्र है, पिता है, पितामह है, वही पति है और वही जहाँ जैसी जैसी उपाधि के संयोग से वही पुरुष ससुराल आदि में जाता है तो भग्नीपति है, जीजा है, वही फूफा है। उसी प्रकार से एक ही पुरुष अपने शिष्यों के शिष्य रूप उपाधि
संयोग से गुरु है, गुरु रूप उपाधि संयोग से शिष्य है। उसी प्रकार से उपाधि बसात जिस प्रकार से लोक में एक ही पुरुष में पिता पितामह पुत्र पौत्र का व्यवहार होता है, उसी प्रकार से उपाधि बसात अद्वय आत्म तत्व में ही ईश्वर और जीव का व्यवहार होता है। अब विवेक करना होगा। पुत्रादेय विवक्षया न पिता न पितामह तद्वद नेशो नापि जीव शक्ति कोशादि का शक्ति कोश अविवक्षण है। जब पुत्र आदि की विवक्षा छोड़ दिया जाए तो उसी पुरुष में पिता का व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि पिता कस्य पुत्र अपेक्षा पिता है, पितामह अपेक्षा और पौत्र अपेक्षा पितामह है, पिता अपेक्षा पुत्र है, पितामह अपेक्षा पौत्र है। यदि इन उपाधियों का परित्याग कर दिया जाए, इन उपाधियों की विवक्षा न की जाए तो पुरुष पुरुष ही है। उसी प्रकार से चेतन में भी यदि उपाधिभूत चित्त छाया शक्ति उपाधि की अभिव्यक्षा कर दी जाए तो वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि उपाधि बसात उसमें ईश्वरत्व व्यवहार है। उपाधि अविवक्षित हो जाने पर वो चिद रूप आत्म तत्व ही है। इसी प्रकार से कोश को कोशों की अभिव्यक्षा कर देने पर वो स्वयं चिद रूप है, उसमें जीवत्व भी व्यवहार नहीं होगा। यह एवं ब्रह्म वेद एष ब्रह्मैव भवति स्वयं ब्रह्मणो नास्ति जन्म अतः पुनरेष न जायते। इस प्रकार का पंचकोश विवेक का फल कथन अंतिम 43वें कारिका में कह रहे हैं। यह एवं वेद, जो इस प्रकार से जानता है आत्म तत्व को। आत्म तत्व न ईश्वर है न जीव है, अपितु उपाधि बसात आत्म तत्व में ईश्वरत्व जीवत्व व्यवहार है। यह एवं वेद ब्रह्म वेद, जो इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को जानता है कि ब्रह्म वस्तुतः अद्वय शुद्ध अनंत अपरिच्छिन्न स्वरूप ब्रह्म है। वो ब्रह्म उपाधि बसात उस ब्रह्म में ईश्वरत्व व्यवहार जीवत्व व्यवहार होता है। स स्वयं ब्रह्मैव भवति। सकल भेद बुद्धि नष्ट हो जाने पर वो स्वयं ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो जाता है। जब ऐसा ज्ञान उसको हो गया कि न तो ब्रह्म ईश्वर है न ब्रह्म जीव है, उपाधि बसात ही ब्रह्म ईश्वरत्व जीवत्व का व्यवहार है, ऐसा जब ज्ञान जिसको हो जाता है वो ब्रह्म भावापत्ति है। यही ब्रह्म भावापत्ति है। अहम ब्रह्मास्मि, यह जो निर्विकल्पक अखंड जो वृत्ति है, ये वृत्ति के द्वारा सकल भेद निवृत्ति हो जाने पर, वृत्ति के लीनता होने पर ब्रह्म रूपता प्राप्त होती है। उसी प्रकार से सकल भेदों का जब निराश हो गया तो वो ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो जाता है। जो प्रमाता सकल भेद रहित ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया, वो ब्रह्म रूपता उसको प्राप्त हो गई। यतः ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती। ब्रह्म
न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। अतः पुनः ब्रह्म रूपता प्राप्त हो जाने पर उसका भी उस प्रमाता की भी उत्पत्ति नहीं होती। तस्य प्राणाः न उत्क्रामन्ति अतएव समालीयन्ते। ऐसे प्रमाता के जो प्राण हैं, जिसको पंचाग्नि प्रकरण में छांदोग्य में बताया गया है, आपो भूत्वा द्युलोकम व्रजति, अपरूपता को प्राप्त जो प्राण तत्व है, प्राण तत्व सूक्ष्म शरीर का उपलक्षक है। उस सूक्ष्म शरीर से अन्वित जो आत्म तत्व है, जिसको ब्रह्म रूपता प्राप्त नहीं हुई है, वो ऊर्ध्वलोक को गमन करता है। प्रथम द्यु ऊर्ध्वलोक में जाता है, तत्र देवा चर्वन्ति का व्यवहार है, अर्थात देवता लोग उससे क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा करने के बाद उसका प्रक्षेप प्रथम दिवग्नि में होता है। दिवग्नि का भी स्वरूप वर्णन किया है कि कौन धूम है, कौन अर्ची है। दिवग्नि के बाद पर्जन्य अग्नि में उसका प्रक्षेप होता है। पर्जन्य अग्नि का भी स्वरूप वर्णित है। पर्जन्य अग्नि के बाद पृथ्वी अग्नि, तृतीय अग्नि में उसका प्रक्षेप होता है। तृतीय अग्नि के बाद चतुर्थ अग्नि पुरुष अग्नि में उसका प्रक्षेप होता है। पुरुष अग्नि के बाद पंचम अग्नि जो यूषित है, पंचम्यामाहुतः पुरुष वचनो भवति। परंतु जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, उसका अत्रैव प्राणः सम्मील्यन्ते, यहीं पर उसके प्राण तत्व का समन्वय हो जाता है। ऊर्ध्व गमन आदि नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता। अतः ब्रह्मणो नास्ति जन्म अतः पुनरेष न जायते। जिसको ब्रह्म रूपा प्राप्ति, स्वस्वरूपावाप्ति प्राप्त हो चुकी है, वो पुनः यतः स्वस्वरूप जो आत्म तत्व है, उसका जन्म नहीं होता, तो उसका भी जन्म नहीं होता। इति श्री विद्यारण्य मुनि विरस्तायाम पंचदश्याम पंचकोश विवेक। पंचकोश विवेक यहाँ से समाप्त हुआ। अब द्वितीय प्रकरण है द्वैत विवेक प्रकरण। यहाँ पर शास्त्रकार का द्वैत स्वरूप निरूपण में या कोश निरूपण में तात्पर्य नहीं है, अपितु न तो भूत महाभूत निरूपण में तात्पर्य है, अपितु उन महाभूतों का, पंचकोशों का, अद्वैत पदार्थ का स्वरूप निर्वचन पुरस्सर उससे अतिरिक्त आत्म तत्व है, इसी में प्रतिपादन में सामर्थ्य है। अब द्वैत स्वरूप का निरूपण करते हैं। उस द्वैत स्वरूप से विविक्त जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व का द्वैत स्वरूप से विवेक होने पर ज्ञान होगा। ईश्वरेण जीवेन सृष्टम द्वैतम विवक्षते, विवेके सति जीवेन हेयो बंध्या श्रुति भवेत। इन्होंने दो प्रकार के द्वैत पदार्थों को माना है। प्रपंच द्विविध है इनके यहाँ, ईश्वर सृष्ट और जीव सृष्ट। तो ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टम द्वैतम विवक्षते, उनका विवेक कर रहे हैं। क्यों विवेक कर रहे हैं? कहा विवेके सति ईश्वर सृष्ट जीव सृष्ट जो द्वैत है, उसका विवेक हो जाने पर
हेवो जीवेन बंधः जीवेन हेयः बंधः स्फुटी भवे। जीव के द्वारा त्याज्य जो बंध है उसका स्पष्टीकरण होगा। जीवेन बंधः कथन त्यज्यते, कथन बंधः हेयः त्याज्यः जीवेन इति ईश्वर सृष्ट जीव सृष्ट द्वैत विवेके नैव भविष्यति। ईश्वर सृष्ट जीव सृष्ट दो प्रकार के द्वैत हैं। उन द्वैतों का विवेक सदरूप आत्म तत्व से हो जाने पर जीव के द्वारा त्याज्य जो बंध है उसका स्पष्टीकरण हो जाता है कि वो बंध कैसा है। क्रमेण विवेचन कर रहे हैं। मायांतु प्रकृतिम विद्यात् मायनंतु महेश्वरम सा मायी सृजति इत्याहु श्वेताश्वेतर साखिनः। श्वेताश्वेतर उपनिषद में यह बात कहा है। मायांतु प्रकृतिम विद्यात् मायामेव प्रकृतिम जानीयात्। माया को प्रकृति जानो और जो जिस अधीन माया है उस मायावी को ही परमेश्वर मानो, वही परमेश्वर है। यद आश्रित यद नियंत्रित माया है वो परमेश्वर है और जो माया है वही प्रकृति है। इसी श्रुति को ध्यान में रख करके, इसी श्रुति के आश्रय को लेकर के, इसी श्रुति के तात्पर्य आश्रित माया को प्रकृति, अविद्या को प्रकृति, उपादान कारण वेदांत मत में अभिमत है। और माया भी सा माई सृजति और मायोपहित चैतन्य को सृष्टा, जिसको नैयायिकों ने क्षित्रंकुरादि कर्तजन्यम कार्यत्वात् इस अनुमान के द्वारा जिसको नैयायिक लोग स्वीकार करते हैं, उसमें वेदांती के यहाँ शब्द प्रमाण है। सा माई सृजते सृजते विश्व में तत्। यह श्वेताश्वर उपनिषद है। ये श्वेताश्वेतर उपनिषद को प्रमाण में लेकर के ही ईश्वर सृष्ट जगत कहा जाता है। ईश्वर के सृष्ट से सृष्ट द्वैत है। द्वैत का तात्पर्य भेद, भेदास्तित द्वैतम इति, माने भेदवत जो वस्तु है, प्रपंच जात है, वो द्वैत है। आत्मा वा इदम अग्रेय भूत सा इच्छते सृजा इति संकल्पे न सृजत लोकान सा एतानिति बाहुव्रचः। बाहुव्रच ऐतरेय उपनिषद। आत्मा वा इदम एक एव अग्रे आसीत नान्यद किंचन मिशत सा इच्छते लोकानुसृजः इति सा इमान लोकान असृजत। ऐतरेय उपनिषद एक है। बाहुव्रच। आत्मा इदम अग्रे आसीत, अग्रे सृष्टि प्राक आत्मा अग्रे आसीत एकमेव द्वितीयमिति सा इच्छते सृजा इति। उसने इच्छा किया, उसने सर्जन की इच्छा किया। सर्जन इच्छण उस परमात्मा ने जो सृष्टि के पूर्व में
एक रूप में, अद्वैत रूप में था, उसने सर्जन का संकल्प किया। अतः कुलालादि के समान आत्मा किसी प्रयत्न के द्वारा, किसी व्यापार के द्वारा इस जगत का सर्जन नहीं किया, अपितु संकल्पेन एतान लोकान शास्त्रजत, संकल्प मात्र के द्वारा संपूर्ण लोकों की सृष्टि किया। यह द्वैत प्रपंच ईश्वर श्रेष्ठ है, इसमें प्रमाण ईश्वर के है। क्रम से उत्पत्ति बता रहे हैं। जैसे जैसे उसने संकल्प किया, तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूताकाशाद् वायुः वायुरग्निः अग्निरापः आदिभ्यः पृथिवी। खम वायु अग्नि जल उर्वी औषधि अन्नदेहाक्रमाद् अमी सम्भूतः ब्रह्मणस्तस्माद् एतस्मादात्मनोऽखिलः। क्रमेण खम आकाशम वायुः अग्निः जल उर्वी पृथ्वी। पृथ्वी के उत्तर काल में औषधि अन्न, अन्न औषधि के उत्तर काल में देह है। ये जो अन्नमय शरीर है, इनकी उत्पत्ति हुई। संभूता ब्रह्मणा तस्मादेशत्मात् आत्मनः अखिलाः सम्भूताः। उसी ब्रह्म से तस्मादो तस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद में तरति शोकम आत्मवित्, यहाँ से उपक्रम हुआ। शोक का तरण आत्मवित् को होता है। आत्मवित् शोक से पार हो जाता है, शोक रूप विद्या को पार करता है। ये उपक्रम होने के बाद सबसे पहले वो जो आत्म तत्व है, जिस आत्म तत्व का ज्ञान शोक स्वरूप विद्या का निवर्तक है, उसका स्वरूप लक्षण कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसके उत्तर काल में तस्माद् वै तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः अन्नात् पुरुषः, आकाशः सम्भूतः का आकाशाद वायु पृथ्वी इत्यादि पर्यंत कहने के बाद फिर उत्तर में कहते हैं अन्नात् पुरुषः। इसी प्रकार से तैत्तिरीय में स तप्त्वा इदं सर्वम् असृजत सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेत इत्यादि जो श्रुतियां हैं, ये श्रुतियां प्रमाण हैं कि उस आत्मा के संकल्प मात्र से आकाश वायु तेज जल अग्नि औषधि अन्न देह क्रम से संकल्प मात्र से उत्पन्न हो गए। बहुश्याम अहमेवतः प्रजायेति कामतः तपस्तत्त्वा सर्वं जगदित्याह तैत्तिरीः। उसी तैत्तिरीय उपनिषद में द्वितीय अध्याय में आया है सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय सा श्यामहमेवतः प्रजाये कामतः। उसने कामना किया, संकल्प किया कि मैं बहु रूपों में बहुत नाम रूपात्मकता में प्रकट हो जाऊं। ऐसा जब संकल्प किया तपस्तप्त्वा
तप किया और तप करके सर्वम जगत, इस संपूर्ण जगत को असृजत सृष्टि किया। इसी प्रकार से छांदोग्योपनिषद में भी सभी जो सृष्टि प्रतिपादक जो उपनिषद हैं उन सभी उपनिषदों को क्रमेण दृष्टांत दे रहे हैं। सदैव सोमिदम अग्रे आसीत् एकमेव द्वितीयं तदैच्छते को हम बहुश्याम प्रजाएय, उसको उस छांदोग्योपनिषद के सृष्टि संकल्प का द्योतक छठवीं कारिका है। इदम अग्रे सदैवासीत् बहुत्वा तदैच्छत तेजो अप अंड जादीति ससर्जसा सामगाः। साम उपनिषद का जो साम वेद का जो उपनिषद छांदोग है, उस छांदोग में भी 3 की सृष्टि की है। माने तेज, जल और पृथ्वी 3 की सृष्टि माना है और उनका त्रिविधकरण भी किया है। वही त्रिविधकरण जहाँ 5 भूतों की उत्पत्ति है वो पंचीकरण का उपलक्षण माना जाता है। वहां पर भी सदैव सोमिदम अग्रे आसीत्, इदम अग्रे सदैव आसीत् एकमेवा द्वितीयं स्वसजाति विजाति स्वगत भेद शून्यम सदस्वरूपम आत्मतत्वमेव सृष्टि प्राक आसीत। सृष्टि के पूर्व में सुसजाति विजाति स्वगत भेद शून्य का अभाव हो सकता है, कहे नहीं, सत, वही सत था और उस सत ने ही तदैच्छत बहुश्याम प्रजाएय तत्तेजो असृजत। तदैच्छत तेजः आप अन्न पदमत्र पृथ्वी, पृथिव्या उपलक्षकम, अन्न पद से यहाँ पर पृथ्वी लेंगे क्योंकि तेज के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के द्वारा बाद जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड का सर्जन किया। ये हुआ। इसी प्रकार से मुंडकोपनिषद में भी सृष्टि के क्रम में बताया गया है। विस्फुलिंगाः यथा वह्ने जायन्ते अक्षरस्तथा विविधास्तिजड़ा भावाः अथर्विकाश्रुति। अथर्ववेद का जो उपनिषद मुंडक उपनिषद है, वहाँ पर तदेतद सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः सहसा प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा अक्षराद् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्रैव अपीयन्ति। अक्षरम शब्दवाच्याद ब्रह्मणो जगदुत्पत्ति। अक्षर शब्दवाच्य ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति। मुंडकोपनिषद जो अथर्ववेद का मुंडक उपनिषद है, वहाँ पर ही बताया गया है। यथा वह्ने हैं विस्फुलिंगाः, बन्हियों की चिनगारियाँ हैं, विस्फुलिंग है। जिस प्रकार से बन्ही विस्फुलिंग, बन्ही की चिनगारियाँ उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार अक्षरतः अक्षर स्वरूप ब्रह्म से विविधाः जड़ भावाः विविध प्रकार के जड़ स्वरूप जो भूत हैं, पंच महाभूत हैं,
वियद वायु तेज आदि जो जड़ स्वभाव भूत हैं उनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से अथर्ववेद का जो उपनिषद है वो भी उसी परमात्म तत्व से उत्पत्ति कहता है। जगत अव्याकृतम पूर्वम आसीत व्याक्रियत अधुना दस्याभ्याम नाम रूपाभ्याम विरारादुषिते स्फुटम। विराड मरु नरागावा खरा स्वास्य तथा विपिलिका अवधि द्वंद्वमिति वाजसने कहा। वाजसने शाखा का जो उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है तद्धेतम तरहि व्याकृतम आसीत नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियत असो नाम अयम इदम रूप इति तदप्येतरहि। बृहदारण्यक में भी कहा बताया गया कि एतद जगत पूर्वम अव्याकृतम आसीत नाम रूपाभ्याम अव्याकृतम आसीत। सृष्टि के पूर्व यह जो जगत है ये नाम संज्ञा रूप और आकृति से व्याकृत वितीर्ण नहीं था, अव्याकृत था। फिर अधुना व्याक्रियत उस अव्याकृत जगत के नाम रूपात्मना व्याकृति परमात्मा के द्वारा हुई। तो दृश्य जो नाम और रूप हैं इनके द्वारा विरारादिसुते स्फुटम जो ते चा विराडादय आत्मैवाग्रासीत इत्यादि आत्मैवाग्रासीत पुरुष विधा। पुरुष रूपता जो आत्मा की हुई उसको विशेषण राजते थी विराट, विशेष प्रकाश स्वरूप होने का विराट पुरुष कहा गया। एवमेव यजम किंच मिथुनादि। इसके बाद सबसे पहले विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष के उत्पत्ति के उत्तर में मैथुनापलिकाभ्यास तत्सर्वम असृजत। मैथुनिक सृष्टि पिपलादि पिपीलिका पर्यंत चींटी पर्यंत उसके उत्तर में मैथुनी सृष्टि हुई। विराट मनुर नराहा विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। मनु शतरूपा की उत्पत्ति हुई। फिर मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। नर गौ खर अश्व अज अब बकरी मेढ़ तथा पिपीलिकावधि द्वंद्व। पिपीलिका अवधिक जो मिथुन सृष्टि है वो पैदा हुई, ऐसा वाजसने बृहदारण्यक उपनिषद कहता है। इसके उत्तर काल में उनकी का लय भी उसी में जिस क्रम से उत्पत्ति है उसी क्रम से उनका लय भी है। कृत्वा रूपांतरम जैवम देहे प्राविशत ईश्वरः इति ताश्रुतयः बहुजीवत्वं प्राणधारणम। अब वही परमात्मा जैवम रूपांतरम कृत्वा जीव संबंधी जो रूप हैं नाम रूपात्मक जीव संबंधी देहे ईश्वर प्राविशत
जैव रूप को धारण, जैव रूपांतर को, रूपांतरम जैवम, अन्य परमात्मा को जो जीव संबंधी रूप है उसको धारण करके जीवे ईश्वर प्राविशत, इस जीव में ईश्वर का प्रवेश हो गया। इति ता श्रुतयः, इस प्रकार की वो श्रुतियां जीवत्वम प्राण धारणात्, जीव रूपता कैसे हो गई, प्राण धारण करने के कारण। प्राण धारणात् जीव रूपता, प्राण संबंधिता हो जाने पर, कोश संबंधिता उस परमात्मा की, प्राण कोश संबंधिता उस आत्मा की हो जाने पर वो आत्मा की जीव रूपता हो गई। अब प्राण अनेक होने के कारण अनेक जीववाद हो गया। इस प्रकार से ईश्वर सृष्ट प्रपंच का निरूपण। चैतन्यम यदधिष्ठानम लिंग देहस्य च यह पुनः चिच्छाया लिंग देहस्ता तत्संगो जीव उच्यते। कहा यद अधिष्ठानम चैतन्यम यश्च लिंग देहा पुनः चिच्छाया लिंग देहस्तः तत्संगो जीव उच्यते। जो अधिष्ठान भूत है चैतन्य, जो लिंग देह है, जो सूक्ष्म शरीर है, यह पुनः अचित छाया, चित स्वरूप जो आत्मा है उसकी जो छाया वो लिंग देहस्था तद संगो जीव। कहना चाह रहे हैं कि जो लिंग देह है, लिंग देह में जो चित छाया है, ब्रह्म का प्रतिबिंब है, लिंग देहस्थ जो लिंग चित छाया है, वही उस चित छाया का जो संबंधता है वही ईश्वर की परमात्मा का जीव भाव है। जो सकल अधिष्ठान भूत है परमात्मा तत्व, अधिष्ठान को समझ लेना चाहिए। लोक में अधिष्ठान शब्द का आधारतया प्रयोग होता है, परंतु आधार या अधिकरणतया प्रयोग लोक में अधिष्ठान को का होता है, परंतु वस्तुतः वेदांत मत में अधिष्ठान आधार रूप या अधिकरण रूप नहीं है। क्यों? आधार रूप अधिकरण रूप यदि आत्मा अधिष्ठान को माना जाएगा तो आधार या अधिकरण आधेय प्रतियोगी से निरूपित होते हैं, वृत्तिमत पदार्थ से निरूपित होते हैं। जैसे पृथ्वी आधारः कस्य, कोई न कोई आधेय पदार्थ है, यदि निरूपित आधार पृथ्वी को माना जाता है। द्रव्याणि आधारः केषां गुणानां, तो आधेय गुण निरूपित आधारता द्रव्यादि में होती है। आत्मा को यदि आधार अधिष्ठान का अर्थ आधार मान लें और वो अधिष्ठान रूप आत्मा है, तब आधेय से निरूपित होने के कारण अधिष्ठान आधेय से निरूपित हो जाएगा तो द्वैतापत्ति होगी, सब प्रतियोगिकत्व हो जाएगा। अतः अधिष्ठान शब्द को लक्षण किया है। अधिष्ठान शब्द हमारे यहाँ भ्रमोपादान अज्ञान विषयत्व अधिष्ठानत्व है। क्रमेण ले लेते हैं।
इदम रजतम सुक्ति विषयक रजत ज्ञान जो भ्रम ज्ञान है, उस भ्रम ज्ञान का उपादान इदमावच्छिन्न चैतन्य विषय का ज्ञान है। इदमावच्छिन्न चैतन्य विषय का ज्ञान का विषय इदमावच्छिन्न चैतन्य प्रातिभाषिक रजतादि का अधिष्ठान है। इसी प्रकार से जो व्यवहारिक जगत है, वो व्यवहारिक जगत का उपादान कारण शुद्ध चैतन्य विषय का ज्ञान है। शुद्ध चैतन्य विषय का ज्ञान का विषय जो शुद्ध चैतन्य है, वो अधिष्ठान है। अतः अधिष्ठान साक्षात्कार से उपादान के सहित कार्य की निवृत्ति वेदांत शास्त्र में अभिमत है। अतः इदमावच्छिन्न चैतन्य जो सुक्ति है, उसका ज्ञान हो जाने पर तद विषय का ज्ञान के सहित रजत की निवृत्ति हो जाती है। एवं शुद्ध चैतन्य विषय के ज्ञान हो जाने पर तद विषय का विद्या के सहित व्यवहारिक प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अधिष्ठान, दूसरी बात यह है कि अधिष्ठान आत्म तत्व ही होता है, क्योंकि ब्रह्म का उपादान अज्ञान ही होता है और उस अज्ञान का विषय अन्य कोई नहीं है, क्योंकि यही अज्ञान की वेदांत कल्पित जो अज्ञान अन्य दर्शनों में ज्ञान प्राग भाव, ज्ञान अत्यंता भाव, ये अज्ञान नहीं लेना है, अपितु अज्ञान जो वेदांत कल्पित ज्ञान विरोधी भाव रूप ज्ञान निवर्त सद सद विलक्षण जो अज्ञान है, उस अज्ञान को यहाँ पर लेना है। वही अज्ञान ब्रह्म का उपादान कारण है। तो अज्ञान आत्मा को ही विषय करता है और अज्ञान आत्मा में ही रहता है। अतः अधिष्ठान चैतन्य ही होगा। समझाने के लिए विद्यार्थियों को, क्योंकि सरलतया बोध हो सके, तो सुक्ति को अधिष्ठान कह दिया जाता है। सुक्ति अधिष्ठान नहीं, अधिष्ठान इदमावच्छिन्न चैतन्य या सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य को ही कहेंगे। तो भ्रमस्थल में जो अधिष्ठान होता है, वो सोपाधिक इदमादि अवच्छिन्न अधिष्ठान होता है, इदमा उपहित अधिष्ठान होता है। और जो व्यवहारिक प्रपंच का जो अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य निरुपहित चैतन्य अधिष्ठान होता है। अतः चैतन्य विधिष्ठानम लिंग देहस्य यह पुनः चिच्छाया लिंग देशस्ता तत्संगो जीव उच्यते। उस जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, तीन प्रकार के शरीर अभिमत हैं। एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर। स्थूल शरीर भौतिक पदार्थों से जायमान है, अतः उसका नाश बिना ज्ञान के ही हो जाता है। परंतु जो लिंग शरीर है, वो अपंचीकृत महाभूतों से जायमान है। लिंग शरीर में अपंचीकृत महाभूतों का जो सत्वांश, उन सत्वांशों से जायमान 5 ज्ञान इंद्रिया, अपंचीकृत महाभूतों का रजांश, उससे जायमान जो 5 कर्मेंद्रियां, और रजांश समुदाय प्राण 5 प्राण तथा सत्वांश समुदाय अंतःकरण का संकल्प विकल्पात्मक परिणाम और बुद्धि,
ये 17 अवयव आत्मक लिंग शरीर का नाश नहीं होता। क्यों? अपंचीकृत है, महाभूत से जायमान। इस लिंग शरीर का नाश अविद्या नाशोत्तर होता है।